लाहौर वालों की सांस लेना भूल गई। ग्रीन लॉकडाउन स्मोक का कुछ ना बिगाड़ सका। लाहौर और मुल्तान में आलूदगी का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ने लगा। दुनिया के बड़े शहरों में लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 681 रिकॉर्ड। गुलबर्ग 2 में आलूदगी का मेयार 1059 तक जा पहुंचा। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1300 को छू गया। गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद और रहीम यार खान में भी फजा मुजरे सेहत। नज़ला, जुकाम, गले और सांस के अमराज बढ़ गए। पंजाब हुकूमत की 11 और 12 नवंबर को लाहौर में मसनूई बारिश की तैयारियां। भारत से आने वाली हवाओं का सिलसिला अगले हफ्ते तक जारी रहेगा। पंजाब में धुआं छोड़ती गाड़ियों के जुर्माने बढ़ा दिए गए। पहली बार 2000 रुपए, इसके बाद 4000 रुपए जुर्माना होगा। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की इतला देने के लिए 15 के साथ एक्सटेंशन 6 मुतारिफ। मुकर्रर हद से ज्यादा वजन लोड करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गैर कानूनी मोटरसाइकिल रिक्शा बनाने वालों के खिलाफ भी एक्शन का फैसला। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में स्मोक से बरकी आलात मुतासर होने का खदशा। लेस्को चीफ की हिदायत पर ट्रांसमिशन लाइन्स की सफाई का अमल तेज। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म और सरगर्म अमल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान हुकूमत से कोयटा रेलवे स्टेशन वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। अमरीका, रूस, ईरान और तुर्किया की दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वफाक हर तरीके से बलूचिस्तान की मदद कर रहा है। सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दों को हर सूरत कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के बहुत से वाकयात को नाकाम बनाया। आवाम को सोचना चाहिए ये कौन लोग हैं जो नौजवानों को खुदकुश बना रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास में शोहदा के लिए फातह ख्वानी। दोनों रहनुमाओं ने सिविल अस्पताल में जख्मियों की अयादत भी की। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम यकजुबान। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा मुशाह की कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की मजम्मत। दहशतगर्दों, खारजियों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ बिला तफरीक एक्शन का मुतालबा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी, अल्लामा अब्दुल हक मुजाहिद, मौलाना नोमान हाशिर, मौलाना असदुल्ला फारूक, मौलाना मोहम्मद खान लगारी, साहबजादा हसन हसीबुर रहमान, अल्लामा ज़ियाउल्लाह बुखारी, अल्लामा आरिफ वाहिदी का मुश्तरका बयान जारी। बिशप आज़ाद मार्शल, सरदार बशंत सिंह, पादरी इमैनुअल खोखर और दीगर अक़लियती रहनुमाओं की भी उलमा मुशाह के मुश्तरका बयान की तौसीह। कहा, इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्द, खारजियों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ हर सतह पर कार्रवाई की जाए। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर हमले में मुलव्वस 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। पाकिस्तानी हुकाम ने खत लिखकर बरतानिया से हवालगी का मुतालबा कर दिया। पीटीआई रहनुमा मलाइका बुखारी और शयान अली के नाम भी शामिल। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान खुद आने या लाए जाने पर इन अफराद को गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश किया जाएगा। हुकूमत ने अदलिया को महकूम बनाया, हमने आज़ाद कराना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का सवाबी जलसे से खिताब। कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हुकूमती मनमर्जी की कानून साजी चैलेंज करने जा रही है। हमारे फैसले करने का इख्तियार आवाम के पास है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर बोले, चाहे जान चली जाए बानी पीटीआई को रिहा करा के दम लेंगे। रिहाई के बगैर अब वापसी नहीं होगी। ऐद करते हैं कानून की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई की मर्जी से कंप्रोमाइज हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सारी 2 नंबरी अपने लीडर की इमा पर कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी पीटीआई ने गंडापुर से उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। अली अमीन गंडापुर 2 मरतबा इस्लामाबाद पर हमला आवर होकर दोनों बार गायब हुए। तहरीक इंसाफ में कुछ लोग 25 और कुछ 50% समझौता कर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी मुल्क में अदम इस्तेहकाम के लिए की जा रही है।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि पीटीआई के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबे में 12 कॉलेज बंद हो गए हैं, लेकिन पीटीआई का ध्यान सिर्फ जलसों और धरनों पर है। वाइस चांसलर की तैनाती के इख्तियारात की वापसी के अलावा भी इश्क के इम्तिहान हैं। कोई सियासी लीडर और जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। बोले ये दहशतगर्दों को वापस लाए, माशरे में तफरीक पैदा की गई। अफसोस की बात है खैबर पख्तूनख्वा में कोई काम नहीं हो रहा। एहसन इकबाल ने ट्रंप आएगा और लीडर को रिहा कराएगा लतीफा करार दे दिया। कहा तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में वजीर हवाबाजी की वजह से पीआईए को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। हम किसी भी कौमी इदारे को कौड़ियों के दाम नहीं बेचेंगे। गैस का इस्तेमाल अपने खाने पकाने की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए, अपनी कमरों को गर्म करने के लिए विंटर्स में गैस के इस्तेमाल के बजाय बिजली की तरफ शिफ्ट हों। चाहते हैं शहरी सर्दियों में गैस के बजाय बिजली इस्तेमाल करें। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आज़म ने अवाम को बिजली की कीमतों में रिलीफ देने का ऐलान किया। हुकूमत अवाम से किए वादों को पूरा कर रही है। सस्ती बिजली के लिए हमारी कोशिशें जारी हैं। हर साल 6 माह के लिए सस्ती बिजली का पैकेज लाना चाहते हैं। सस्ती बिजली से सनतों का पहिया चलेगा। तरसीली निज़ाम बेहतर करने के लिए NTDC को 3 कंपनियों में तकसीम कर रहे हैं। पावर सेक्टर पर हुकूमती कंपनियों की अजारादारी डेवलपमेंट की राह में रुकावट करार। मुसाबकती कमीशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। हुकूमत जल्द अज जल्द बिजली की खरीदो फरोख्त का 2 तरफा मार्केट मॉडल नाफिज करे। सेंट्रल पावर परचेसिंग कंपनी का किरदार खत्म करने की तजवीज़। लाइन लॉसेस का वाहिद हल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की निचकारी है। कैपेसिटी पेमेंट के बोझ को कम करने के लिए फरसूदा पावर प्लांट्स को फौरी बंद कर दिया जाए। लाइन लॉसेस कम करने के लिए डिस्कोस की निचकारी की जाए। वफाकी हुकूमत का मनी मार्केट से कलील मुद्दत का बड़ा कर्ज लेने से गुरेज। 3, 6 और 12 माह के ट्रेजरी बिल्स की नीलामी का शेड्यूल जारी। आइंदा 3 माह में 5,500 अरब रुपए के टी बिल्स फरोख्त करने का फैसला। ट्रेजरी बिल्स की मेच्योरिटी का हजम 6,700 अरब रुपए से जायद है। वस्त और तवील मुद्दत के बड़े कर्जों के हुसूल की तफसीलात भी जारी। वजारत खजाना के मुताबिक 2, 3, 5 और 10 साल के बॉन्ड से 2,300 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। बॉन्ड्स की मेच्योरिटी 129 अरब रुपए है। कम उम्री की शादी रोकने के लिए सिंध हुकूमत मुतहर्रिक। निकाहनामा में शनाख्ती कार्ड का इंदराज लाजमी करार देने का फैसला। सूबाई वजीर तरक्की नस्वा शाहीना शेर अली का कहना है शनाख्ती कार्ड नंबर का निकाहनामे में इंदराज लाजमी करार देने के लिए कानून साजी की जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब वफाकी इदारों पर बरस पड़े। बोले वफाकी इदारे खुद को पता नहीं क्या समझते हैं। जब इमारतें बनती हैं रेलवे वालों को दिखाई नहीं देती। रेलवे वालों को कचरा नजर नहीं आता। सिविल एविएशन वाले एयरपोर्ट के करीब हमारे काम रुकवा देते हैं। वफाकी वज़रा कराची आते नहीं। पोर्ट कासिम KPT EPZA इस शहर से पैसे कमाते हैं। उन्हें कराची पर खर्च करना चाहिए, लेकिन काम KMC कर रही है। वफाकी वज़रा कराची आते नहीं। वज़ीर आज़म को ज़ाती तौर पर भी कह चुका हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में तवानाई के सोलराइजेशन फ्लैगशिप मंसूबों पर अमल दरामद का आगाज। सरकारी इमारतों और मुस्तहिक घरानों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। 55 अरब रुपए मालियत के 2 अलग अलग मंसूबों पर अमल दरामद किया जाएगा। दोनों मंसूबों पर अमल दरामद के लिए मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत बैंक ऑफ खैबर और खैबर पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के कातिल की साजिश का इल्जाम ईरान पर लगा दिया। अमेरिकी महकमा इंसाफ के मुताबिक सदारती इंतखाब से कबल ट्रंप के कातिल की साजिश में मुलव्वस फरहाद शाकरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी शहरी को पासराना इनकलाब ने ट्रंप के कातिल की साजिश सौंपी।
फरहाद शाकरी की सहूलतकारी के इल्जाम में 2 अमरीकी शहरियों पर भी फर्द जुर्म आयद। मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 147वां यौम वलादत। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान बहरिया के दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल जहीर महमूद ने मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई। बादशाही मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने फातह ख्वानी और दुआ कराई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और दीगर की भी हाजिरी। कराची में तैनात जर्मन कौंसल जनरल डॉक्टर रोडिगर लॉट्स का शायर मशरिक़ को खिराज अक़ीदत। पैगाम में कहा कि अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के रूहानी बानियों में से एक हैं। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी को जर्मन फ़लसफ़े से जोड़ा, इज़्ज़त नफ्स, खुद इन्हिसारी और खुद एतमादी का दर्स दिया। शायर मशरिक़ के पैगाम पर अमल करके हम अपने मकासद में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सहराए थल में सकाफती रंगों की बहार। थल जीप रैली स्टॉक कैटेगरी में हसन अली मक्सी ने मैदान मार लिया। 1 घंटा 16 मिनट और 31 सेकंड्स में फिनिशिंग पॉइंट चौबारा पहुंचे। बिस्मिल्लाह मक्सी की दूसरी पोजीशन 1 घंटा 18 मिनट 7 सेकंड्स में मुकर्रर फासला तय किया। ज़ेब हसन की 1 घंटा 18 मिनट और 22 सेकंड्स में ट्रैक अबूर करके तीसरी पोजीशन। स्मोक की वजह से रेस ट्रैक 200 किलोमीटर से कम करके 105 किलोमीटर कर दिया गया। मिड पॉइंट चौबारा को इख्तितामी पॉइंट मुकर्रर किया गया। पहली बार बग्गी रेस के मुकाबले। कल प्रिपेयर्ड फाइनल के बाद थल मेला इख्तिताम पजीर होगा। और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खज़ां ने माहौल को तिलिस्माती बना दिया। दरख्तों से बिछड़ते सुनहरे, सुर्ख और नारंगी पत्तों ने सर्दी की नवीद सुना दी। बदलते मौसम में कुदरत के ये मनाजिर किसी को खुश और किसी को उदास कर दिए।